वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज का प्रैक्टिस सेट जनरल साइंस पे रहने वाला है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करेंगे। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर, उन सभी एग्जाम में साइंस मेंशन है। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, 10 नंबर की साइंस है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की वीडियो। आइए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो भी एस्पिरेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रैक्टिस अगर आप करना चाह रहे हो, मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से पहले एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको 10 फुल लेंथ और 30 जो सेक्शन मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिलेगा, या फिर प्ले स्टोर से हमारी ऐप जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको ये मॉक टेस्ट जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज का जो साइंस का मॉक टेस्ट है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूटन लॉज पे है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। अब सबको पता है, जब बस चल रही है तो अचानक से अगर ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो आगे की तरफ झुकेंगे। ये कौन सा न्यूटन का लॉ कह रहा है? तो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, इनमें से मोस्ट कॉमनली यूज जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो कौन सा? जल्दी से आंसर। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अल्टरनेटिंग करंट, एसी की बात चल रही है, द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट वेरीज। जो एसी होता है इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो करंट का होता है वो रैंडमली, पीरियडिकली, एक्सपोनेंशियली और डू नॉट वेरी, किस तरह से वेरी करता है? इसका राइट आंसर रहेगा पीरियडिकली वेरी करता है, पीरियडिकली। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने बतानी है। रिएक्शंस ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, डिल्यूशन ऑफ एन एसिड। एक्सोथर्मिक क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक जब जो इन रिएक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी एंड हीट। एवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कंफूर। तो यहाँ पर अगर बताएं आंसर इसका, ये फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट रहता है, तो इसका मतलब है आंसर इसका होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जो रिलीज करती हैं हीट एंड लाइट इनटू द सराउंडिंग। और एंडोथर्मिक जो होती हैं वो एब्जॉर्व करती हैं हीट एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो एंडो एंड एक्सो में डिफरेंस आपको यहाँ बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डन टू प्रिवेंट आयरन रस्टिंग फ्रॉम रस्टिंग? आयरन को रस्टिंग से बचाना है, जंग लगने से, तो क्या किया जा सकता है? पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीसिंग, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं यूज आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया इज कॉमनली यूज नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। बिल्कुल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अमोनिया और कौन सी चीज के साथ रिएक्शन के बाद यूरिया बनता है? अमोनिया के साथ क्या चीज रिएक्ट करे तो यूरिया बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एनेबल्स द मेटल टू बी मेड इनटू थिन शीट्स? अच्छा, ये आपको बताओ जी, मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल को थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इट इज करेक्ट आंसर इज सी। मेलेबिलिटी जो है एक करेक्टर है मैटर का, जिसकी वजह से हम इसको शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ की क्रस्ट पे यहाँ पर बात चल रही है। अर्थ की क्रस्ट में जो मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है वो होता है कौन सा? अल्मोनियम। आपको पता है अर्थ की क्रस्ट जो होता है वो सियाल से बनी होती है, सिलिका और अल्मोनियम से। क्रस्ट की बात चल रही है, क्रस्ट की, कोर की बात नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है? इसलिए आपने ध्यान रखना है, क्रस्ट की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द गिवन मेटल? इनमें से जो मेटल्स दिए हैं इनमें से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है? सोडियम, कैल्शियम, लेड और मरकरी। लेड जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑर्डर टू मेक द बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार या वायलिन जैसे ये बनाने के लिए
कौन सी भी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल यूज, कौन सी प्रॉपर्टी जो मेटल की यूज़ की जाती है इन चीज़ों को बना। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा स्नोरसनेस जो प्रॉपर्टी है ये यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको वापस से यूज़ नहीं किया जा सकता, रीन्यूएबल नहीं है, वो नॉन रीन्यूएबल है, नॉन रीन्यूएबल है, एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्टेबल भी जिनको हम कह सकते हैं। तो इनमें से नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कौन सी हैं? नॉन रीन्यूएबल इनमें आपको अगर बताएं तो वो है आपकी कोल। कोल इज ए नॉन रीन्यूएबल सोर्स। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द टोटल सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड। टोटल सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या कहते हैं? दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज पायरोमीटर। यूज किया जाता है सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए, या कह सकते हैं हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, चिल्ड्रंस विद पोर्ट बैली इज एन इंडिकेटिव ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज। जो बच्चे होते हैं पोर्ट बैली होती है उस कौन सी डिजीज की इंडिकेशन है या इसके सिम्टम्स हैं कौन सी डिजीज के? तो ये आंसर इसका रहेगा क्वार्शिरकर जो है ये बीमारी जो कि प्रोटीन की कमी से भी खासकर देखने को मिलती है, होती है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले अ मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एटीपी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौन सा जो मिनरल है वो मेजर रोल प्ले करता है? तो यहाँ पर नाम से पता चला एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फास्फोरस जो है यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल डैश इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ट्रांसपायरेशन रेट की बात चल रही है। ट्रांसपायरेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, स्टे अनचेंज, कांट बी डिटरमाइन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो। यहाँ पर आंसर रहेगा ए, इंक्रीज होगी ट्रांसपायरेशन रेट जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डिफिशियंसी ऑफ। अच्छा, कौन सी विटामिन की कमी होती है जब जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता है? तो आप सबको पता है विटामिन के ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो विटामिन के की कमी हो जाए तो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता तो ब्लीडिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। किस विटामिन का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड? साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल ऑफ। अब नाम से पता चल गया होगा कि किस तरह की ये बीमारियां हैं। एड्स, कॉमन कोल्ड, ये जो बीमारियां होती हैं ये होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज नायासिन। किस विटामिन का नाम नायासिन है एंड प्ले वाइटल रोल इन मैनी डाइजेस्टिव ट्रैक फंक्शंस। तो यहाँ पर आंसर रहेगा B3 को नायासिन कहा जाता है, B3। क्वेश्चन नंबर 20, गाइटर, गाइटर एक बीमारी होती है इनलार्ज थायराइड ग्लैंड जिससे हो जाता है गला स्वेल कर जाता है। अगर ये किस वजह से होती है? पता है कि जब आपकी जो डाइट है ना उसमें अगर एक चीज़ की कमी हो तो ये होती है। वो कौन सी? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो आयोडीन, आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन अगर डाइट में नहीं है तो थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट, जो प्लांट डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ग्रो करते हैं इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें, साइनोबैक्टीरिया भी जिसको कहते हैं, अच्छा ये ऑप्शन में दिया है, इट इज कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया भी इसको कहते हैं, ये तो सही है स्टेटमेंट। इट कैन थ्राइव इन ब्लैकिश वाटर विद एक्सेसिव फास्फोरस, इट प्रोड्यूसेस अ साइनोटॉक्सिन दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन हेल्थ। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आपको बतानी है। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज ऑल थ्री। तीनों की तीनों स्टेटमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी के रिलेटेड करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इन एन इकोसिस्टम अ वाइड नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड चैन्स। अच्छा, चैन्स जो यानी यहाँ पर फूड चैन की बात चल रही है, फूड चैन इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको फूड वेब कहा जाता है, फूड वेब। क्वेश्चन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म इकोलॉजी
हालांकि बहुत बार इकोसिस्टम टर्म पूछी जाती है, इकोलॉजी भी अगर पूछी जाए तो ये टर्म किसने दी है इकोलॉजी? इकोलॉजी अर्नस्ट हैक्कल ने दी है, अर्नस्ट हैक्कल ने दी है, फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नस्ट हैक्कल। और बहुत बार क्वेश्चन इकोसिस्टम पर पूछा जाता है कि टर्म इकोसिस्टम किसने दी है? ये एजी टेंसले ने दी है इकोसिस्टम टर्म, एजी टेंसले ने दी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25। डैश इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हद तक माना जाता है कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कि इसका कोई रोल रहता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है आपके सामने, ओजोन होल रेफर्स टू। ओजोन होल क्या है? आप सबको पता होगा, फरमैन एक साइंटिस्ट था जिसने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसमें कमी देखने को मिली और इसको, उस जगह को ओजोन होल कहा गया था। डिक्रीज इन द ओजोन कंसंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये करेक्ट है बात, ठीक है। डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, थिकनेस में कमी आना, ठीक है। इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन, ये तो गलत है। मोर देन वन ऑफ द बोथ, इसका राइट आंसर डिक्रीज इन ओजोन कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर, एक्चुअली इसका आंसर बी करेक्ट माना जाएगा। थिकनेस में कमी आई है, जो थिकनेस थी ना डॉप्सन यूनिट, 200 कुछ डॉप्सन यूनिट से 90 के लगभग डॉप्सन यूनिट में आ गई थी, थिकनेस उसकी इतनी कम हो गई थी, थिन हो गई थी ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 27, विच एंशियंट इंडियन फिजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। तो इनमें से कौन से बंदे को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है? तो आंसर रहेगा इसका सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है, इंडियन एंशियंट फादर ऑफ सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी स्टोर्स विटामिन ए, विटामिन डी एज वेल एज विटामिन B12। कौन सा पार्ट है बॉडी का जो विटामिन ए, डी और B12 स्टोर करती है? इसका राइट आंसर रहेगा लीवर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ पैथोजन काज द वाटरबर्न डिजीज एस्करियासिस। तो एस्करियासिस आपको बता दूं, ये एस्करियासिस जो है ना, ये एक पैरासाइट है। एस्करियासिस क्या है? एक पैरासाइट। ये तो ना बैक्टीरिया, ना ही वायरस है, ना ही प्रोटोजोन, ये क्या है? एक पैरासाइट है एस्करियासिस बीमारी एस्कैरिस से होती है, एस्कैरिस एक पैरासाइट है। क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज अ ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। तो यहाँ पर ज़ूलॉजी की ब्रांच पूछा जा रहा है जो एम्फीबियन की स्टडी से कंसर्न है, तो इट इज़ कॉल्ड एज हर्मिपेटोलॉजी, कहते हैं इसको, हर्मिपेटोलॉजी। आज के 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं कमेंट जरूर करें, इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड और कितने एंड तक वीडियो देखते हैं। ऐसे और वीडियो लाने का भी हमारा दिल करता है। और अगर फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपके लिए 10 फुल लेंथ और 30 सेक्शन मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर जस्ट एट 49 रुपीज़ में मिनिमम चार्जेस पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल करके ऐप को ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।